हेलो गाइस, जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कैसे भरने हैं, कहाँ से भरने हैं, किस साइट पे जाके अपने एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म को भरना है। अगर आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। साथ ही साथ हम बताएंगे कि आपके जो वैकल्पिक विषय होंगे उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वैकल्पिक सब्जेक्ट को चूज़ करने में गलती कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में परेशान होते हैं। और इसमें यूनिवर्सिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, आपको जाके बाद में संशोधन कराना पड़ता है। कि बेटर है कि आप जब फॉर्म भरें तभी से अच्छे से भरें, सो दैट कोई मिस्टेक्स की चांसेस ना बन पाए। गए जो सारी बातें आज के वीडियो में हम करेंगे, तो पूरे वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे। और साथ ही साथ अगर आप चैनल को पहली बार विजिट किए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जितने भी अपडेट होते हैं वो सारे अपडेट मैं ऑथेंटिक ला के देता हूँ। बिल्कुल भी कुछ बनावटी नहीं होता है। जो भी चीज़ें होती हैं हम आपके ला के सामने दे देते हैं। तो चलो गाइस, बात करते हैं कि हमें एग्जामिनेशन फॉर्म को कहाँ से भरना है। क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म 27 जनवरी से भरे जा रहे हैं, जो कि जनवरी चल ही रही है। आज 28 तारीख है, तो 27 से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। गाइस, यहाँ पर अपडेट आया था अभी 2 दिन पहले ही, 25 तारीख को आ गया था कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म 27 जनवरी से भरे जाएंगे। लेकिन अभी फॉर्म भरने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, मे बी कि आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा, साइट प्रॉपरली चलने लगेगी। लेकिन गाइज, आपको भरना कहाँ से है फॉर्म? आप सीसीएस की वेबसाइट पे ही आएंगे, CCSU university.ac.in पे ही आएंगे, CCSuniversity.ac.in, जो कि यहाँ आप देख रहे होंगे। इसी साइट पे जब आप आएंगे तो आपका पोर्टल इस तरीके से ऑन होगा, ओपन होगा। उसके बाद आप यहाँ लास्ट में आएंगे गाइज, तो आपको एक एग्ज़ामिनेशन का दिख रहा है कि एग्ज़ामिनेशन का सेक्शन। इसमें आएंगे तो एग्ज़ाम रूल्स, एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एग्ज़ाम शेड्यूल्ड, रिजल्ट एंड एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। तो आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना है। जैसे ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे तो इसका इंटरफेस इस तरीके से होगा। फाइनली यहाँ जितने भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर अब आपको दिख रही हैं। तो आप बीएड में आते हैं तो बीएड में लिखा है एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन अर्ली मेन या बैक पेपर है 2024 का। तो गाइज, आपको इस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, देन आपको यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या स्टूडेंट रोल नंबर या आधार नंबर या एग्ज़ाम फॉर्म नंबर, कोई भी आपको एक नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। लाइक जैसे आपके पास रोल नंबर है तो रोल नंबर, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देन गाइस, टेस्ट वेरिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो नंबर लिखा आपको दिख रहा है उस नंबर को भी आपको यहाँ पर लिखना है। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ पर एग्ज़ाम कैटेगरी डालना है। आप किस कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको पता है कि आप बीएड के लिए भर रहे हैं या बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए भर रहे हैं, रेगुलर हैं तो आप 2023-24 का, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे गाइस। देन आपका एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी चीज़ें आप फिल कर रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पर विजुअल होंगी। इसके बाद प्रोग्राम एकेडमिक एडमिशन ईयर है आपका। प्रोग्राम में आएंगे तो 2024 हमने फिल किया है यहाँ पर। जस्ट इसके बाद इसका प्रोग्राम का नेम गाइस, तो हमें सर्च करना है कि बीएड का है। आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पर, अदरवाइज़ आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको आगे चल के मिल ही जाएगा। लाइक यहाँ पर आप देखो तो ये, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बीएड हमें देखना है गाइस। तो बीएड यहाँ पर दिख रहा है ना, बीएड पे आपने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर अगर आपका प्रोग्राम एकेडमिक ईयर गलत है कृपया सही विकल्प चुनें, क्योंकि गाइस यहाँ पर हम जिसका डाल रहे हैं रोल नंबर, उन सर का हो चुका है बीएड। मेरे पास किसी नए बच्चे का भी है नहीं कुछ डिटेल्स, तो मैं फिल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर किसी का नया डिटेल्स अगर किसी बच्चे का हो तो आप मुझे दो, मैं फिल करके फिर आगे बताऊँगा। देन यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट करोगे, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है गाइस वो सारी चीज़ें उनका है जिनका ऑलरेडी हो चुका है, बस मैं आपको बताने के लिए कि हमें फॉर्म कहाँ से भरना है। देन आप सारी चीज़ें भर के फिर नेक्स्ट करोगे, अगला स्टेप आएगा, जो भी चीज़ें डिटेल्स मांगी जाएंगी वो आप भरते चले जाएंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म का जो फ़ी है इस बार बहुत ही कम है गाइस, मतलब पिछले साल की तुलना में कम है बच्चों का। 1500 से 1600 के बीच में सेकेंड ईयर का है। वहीं पर 3000 से 3500 के आसपास, 3500 से 4000 के बीच में, 3577 ऐसा कुछ समथिंग आपका फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन फ़ी है। तो ज़्यादा मतलब फ़ी नहीं लग रहा है। लास्ट ईयर की अगर बात की जाए तो फ़ी एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा ही था। तो इस तरीके से आपने फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ से भी फॉर्म भर सकते हैं जहाँ से मैंने आपको बताया एग्जामिनेशन फॉर्म पे, अदरवाइज स्टूडेंट सेक्शन होता है, इस पर भी आओगे तो एग्जामिनेशन यहाँ लिखा रहता है, यहाँ भी क्लिक करोगे तब भी आप इस पोर्टल पे पहुँच जाते हो। यहाँ पर से भी आप अपना फॉर्म भर सकते हो गाइस, ओके।
चलो, ये तो हो गया कि आप अपने एग्जामिनेशन के फॉर्म कैसे भरोगे। दूसरा भी अगर हम बात करें कि अभी तो साइट भी उतनी प्रॉपरली हो सकता है कि आगे चल के भी दिक्कतें हैं, जब आप आगे फिल करो तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि भी मैंने आगे चेक नहीं किया, मेरे पास किसी का नंबर नहीं था। बट गाइज अगर आप यहाँ से फॉर्म भरते हैं तो आपकी सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि फॉर्म भरते वक्त कोई गलती नहीं करना है। आपने नेम में, डेट ऑफ बर्थ में और सब्जेक्ट जो आप चूज करते हैं उसमें बिल्कुल गलती मत करना है। तो आइए हम समझ लेते हैं कि हम सब्जेक्ट को कैसे रखेंगे। सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर आएंगे एफिलिएटेड कॉलेज सेक्शन में, सबसे नीचे लिखा है सिलेबस। सिलेबस पे आप क्लिक करें तो आपको पता चलेगा कि बीएड का सिलेबस क्या है। फाइनली कॉलेज सिलेबस पे मैंने क्लिक किया, व्यू सिलेबस पे क्लिक किया, और देन गाइज यहाँ पर हमें अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स हमारा बीएड है, तो हमने बीएड को सिलेक्ट किया। बीएड सेलेक्ट करते ही यहाँ पर 2019-21 का जो सत्र है, अभी वही सिलेबस चल रहा है, इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है, तो हमें इस सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इस सिलेबस को डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपके पूरे डिटेल्स आ जाएंगे कि आपके बीएड के सब्जेक्ट को क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट का कोड क्या है, कितने नंबर्स के पेपर होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख के आ जाएंगी। तो गाइस आइए वन बाय वन करके हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर में तो ऑप्शनल में कुछ दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ईयर के बच्चों को ऑप्शनल में दिक्कत होती है। तो बेसिकली अगर हम बीएड फर्स्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट सभी के कॉमन होंगे। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसे समकालीन भारत और शिक्षा कहते हैं। फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से कहते हैं। ग्रूमिंग अप एज अ लर्नर, अधिगमकर्ता का विकास कहते हैं। टीचर्स टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, शिक्षक शिक्षण और तकनीकी कहते हैं। ये जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं गाइस, E101, E102, E103, E104, ये सभी बच्चों के कॉमन होते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आपका ग्रेजुएशन बीकॉम है या बीए है या बीएससी है या बीटेक है, मैटर नहीं करता कि आपने क्या है आपका ग्रेजुएशन, आपके 4 सब्जेक्ट है सभी के कॉमन होंगे। मेन होता है कि पैडागोजी के जो आपके 5वें और 6ठे सब्जेक्ट होंगे, ये आपके डिपेंड करते हैं कि आपने बीए में क्या सब्जेक्ट ले रखा था। जिससे अगर कोई बच्चा गाइस अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो उसका जो पैडागोजी के सब्जेक्ट होंगे उसके 2 सब्जेक्ट होंगे। एक होगा उसका पैडागोजी ऑफ कॉमर्स, दूसरा होगा पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस। तो आपके 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे अगर आपने कॉमर्स कर रखा है तो। अब अगर आपने बीएससी कर रखा है और बीएससी में आपका मैथ रहा है, मैथ से आपने बीएससी कर रखा है, तो गाइज आपके पैडागोजी में जो सब्जेक्ट होंगे पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के साथ पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस हो जाता है। मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंस होता है पैडागोजी के सब्जेक्ट। बट अगर आपने बीएससी कर रखा है बट आपने बायोलॉजी से कर रखा है, तो आपके जो सब्जेक्ट होते हैं पैडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, ये 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं। और अगर आपने बीए कर रखा है, बीए में आपका होम साइंस था, हिंदी था, तो होम साइंस और हिंदी हो जाएगा। इंग्लिश था, इंग्लिश के साथ और कोई आपने सब्जेक्ट ले रखा था तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है। ये आपके लिटरेचर होगा, लिटरेचर में आपने जो भी सब्जेक्ट लिया होगा वहाँ से एक सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी आपने पेडागोजी, सोशल साइंस है, देन कंप्यूटर साइंस है, होम साइंस है, तो इनमें आपका जो भी सब्जेक्ट रहा होगा, होम साइंस, कंप्यूटर है, सोशल साइंस, उसके अकॉर्डिंग आपका एक सब्जेक्ट और हो जाएगा। तो ये आपके पैडागोजी के सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम है, तो आप इस तरीके से अपने सेलेक्ट को चूज करते हैं। जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे वही आपके एडमिट कार्ड में लिख के आएंगे, उसी का आपको एग्ज़ाम देना होता है, उसमें कोई संशोधन बाद में नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को चूज़ करने में बिल्कुल गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे अपना डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, अपना नेम, मेल और फीमेल में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो ये जो कॉमन चीज़ें हैं इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए फॉर्म को भरते वक्त, नहीं तो बहुत चल के आगे समस्या होती है। तो स्टार्टिंग में इस काम को देख लेना है। बात करेंगे इस जगह सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, तो सेकेंड ईयर के बच्चों में क्या होता है कि 5 सब्जेक्ट आपके कॉमन होते हैं। जैसे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जैसे हम लोग कहते हैं समावेशी समावेशी विद्यालयों का सृजन। दूसरा होता है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जिसे हम लोग कहते हैं लिंग विद्यालय और समाज। नॉलेज लैंग्वेज एंड कैरिकुलम, ज्ञान शिक्षा, ज्ञान भाषा और पाठ्यचर कहते हैं। वर्क एजुकेशन, गांधी जी की नई तालीम होती है। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, अधिगमकर्ता का विकास। अधिगमकर्ता नहीं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे देखना पड़ेगा अभी, आई थिंक अधिगम का विकास ऐसे कुछ कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ अभी। तो गाइज ये आपके 5 सब्जेक्ट तो सभी के कॉमन होंगे, लाइक क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जेंडर स्कूल सोसाइटी, नॉलेज लैंग्वेज कैरिकुलम, वर्क एजुकेशन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये आपके 5 सब्जेक्ट सभी के कॉमन होंगे। एक आपका ऑप्शनल होगा, ऑप्शनल में जो सब्जेक्ट होते हैं एजुकेशनल,
एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, कंप्यूटर एजुकेशन है, हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट है। तो इसमें 90% बच्चे जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं वो इन्वायरमेंट सेलेक्ट करते हैं। तो इन्वायरमेंट बेटर रहता है, आप इन्वायरमेंट कर सकते हैं या कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था, उसका कोई मैटर नहीं होता। इन ऑप्शन में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। तो गाइज़ इस तरीके से आपने सब्जेक्ट चूज करेंगे। मैंने बार बार कहा कि फॉर्म को भरते हो तो कोई गलती मत करना। अभी आपके एग्ज़ाम में कितने कितने नंबर से आते हैं सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। मैंने इसके पहले भी इसका वीडियो बनाया, जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं प्रॉपरली। तो गाइज़ ये आपका सिलेबस था बीएड की अगर बात की जाए, और आपको अपने फॉर्म को भरते वक्त ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। अभी जैसे ही फॉर्म भरा जाएगा, अगर कोई भी बच्चा मुझे अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ भी नंबर मुझे प्रोवाइड करता है या आधार नंबर ही, तो मैं आगे फॉर्म का एक प्रॉपर वीडियोस बना के आपको बता दूंगा कि हमें फॉर्म को कैसे भरना है। वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा वीडियो में। वीडियो कैसी लगी गाइस ज़रूर कमेंट किया करो, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।